हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज की खबरें हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी एक वीडियो संदेश में सरकार पर हमला किया और कहा कि छात्रों के सपनों और आकांक्षाओं को नष्ट कर दिया गया है और उनका उपहास किया गया है। नई दिल्ली, शुक्रवार को पेपर लीक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव तब और बढ़ गया जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ का ध्यान आकर्षित करने के लिए अन्य लोगों के साथ सदन के वेल में प्रवेश किया। इस मामले पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांग को दबाने के इरादे से किए गए इस कृत्य से दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। श्री धनखड़ ने कहा कि वह स्तब्ध और दुखी हैं और दावा किया कि विपक्ष का कोई नेता इससे पहले कभी वेल में नहीं आया था। श्री खड़गे ने कहा कि वह केवल इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि 10 मिनट तक हाथ उठाने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रति सभापति के सौतेले व्यवहार ने भारतीय संसद के इतिहास को कलंकित किया है। पेपर लीक पर चर्चा की मांग के बीच, जिसमें NETUG भी शामिल है, जिससे 24 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं, श्री खड़गे, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, अन्य विपक्षी सदस्यों के साथ सदन के वेल में आ गए, जिस पर श्री धनखड़ ने तीखा हमला किया। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में एक ऐसा कलंकित दिन बन गया है कि विपक्ष के नेता सदन के वेल में आ गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं दुखी हूँ, मैं स्तब्ध हूँ। भारतीय संसदीय परंपरा इस हद तक बिगड़ जाएगी कि विपक्ष के नेता वेल में आ जाएंगे, उपनेता वेल में आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने से पहले हिंदी में कहा। जब उनसे बाद में उनके कार्यों के बारे में पूछा गया, तो श्री खड़गे ने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था क्योंकि श्री धनखड़ उन्हें अपमानित करने के लिए अनदेखा कर रहे थे। यह वास्तव में सभापति की गलती है। मैंने संसदीय नियमों का पालन किया और 10 मिनट तक अपना हाथ उठाया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। तभी मुझे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अंदर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी तरफ नहीं देखा। जब सभी सदस्य वेल में आ गए तो मैं बाहर चला गया। मैं वहां भी नहीं रहा। मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल ट्रेजरी बेंच की ओर देख रहे थे। जब मैंने अपना हाथ उठाया तो उन्हें नियमों के अनुसार मेरी ओर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे अनदेखा करने और अपमानित करने के लिए जो किया वह किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया। तो मुझे कहना है कि यह अध्यक्ष की गलती है। NET परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, पेपर लीक हो गया है, लाखों छात्र परेशान हैं। हम केवल एक विशिष्ट चर्चा की मांग कर रहे थे और छात्रों के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हिंदी में कहा। बाद में एक्स पर एक पोस्ट में श्री खड़गे ने उपराष्ट्रपति पर विपक्ष के प्रति सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी श्री धनखड़ के इस दावे का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया कि यह पहली बार था जब विपक्ष का कोई नेता वेल में चला गया था। 2022 में पार्टी छोड़ने वाले पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ कथित निकटता को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए श्री रमेश ने लिखा, यादें छोटी होती हैं, खासकर जब पुराने प्रतिद्वंद्वी नए साथी बन जाते हैं। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद सभापति की पीठासीन सीट की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठे थे, जो कि वेल का ही हिस्सा है। यह तब की बात है जब अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू कश्मीर का दर्जा घटाकर पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश करने के लिए विधेयक पेश किए जा रहे थे। मुझे पता होना चाहिए, मैं उनके बगल में बैठा था। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।